everyone. I'm Geeta Sonamne and you're watching V Shiroz. हेलो एवरीवन, आई एम गीता सोनावने एंड यू आर वाचिंग वी शिरोज। वी शिरोज में जो गेस्ट आज हमारे साथ है, शी इज अ मीनाक्षी दवे। शी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, शी इज अ वास्तु कंसल्टेंट, शी इज अ 7 चक्रास एंड कुंडलिनी जागरण एक्सपर्ट एंड शी इज ऑल्सो हैव अ नॉलेज ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड। सो आज के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट आज हम उनके साथ न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो आज के एपिसोड में आपको बहुत सारा न्यूमरोलॉजी का ज्ञान मिलने वाला है, बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज की हमारी जो गेस्ट है मीनाक्षी दवे जी। वेलकम टू अवर शो मीनाक्षी जी। थैंक यू गीता जी, आपने मुझे इनवाइट किया आपके शो पे। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मैं अपना नॉलेज सबको शेयर कर पाऊँगी। ऑब्वियसली, और आज के एपिसोड में बहुत सारे न्यूमरोलॉजी की टिप्स मिलने वाली है, राइट? मीनाक्षी जी, न्यूमरोलॉजी का हिस्ट्री क्या है वैसे? न्यूमरोलॉजी जो है वो 6ठी शताब्दी से चली आ रही है। जब से हमें कोई नंबर्स के बारे में किसी को मालूम भी नहीं था, तब से चली आ रही है और नंबर्स तब से हमारे साथ काम कर रहे हैं। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी जो है वो एक साइंस है, नंबर्स के साथ काम करता है। अच्छा जी, और नंबर्स तो हमें जब हमारा बर्थ होता है तब से ही मिल जाता है। Exactly. और नंबर सबको ही मिलते हैं, तो नंबर्स तो हमारे साथ हमारे बर्थ से ही काम करते हैं। वैसे देखा जाए तो न्यूमरोलॉजी कई टाइप की होती है, जैसे कि चाल्डियन न्यूमरोलॉजी होती है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी होती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है, लोसुग्रीड होता है। लोसुग्रीड से भी लोग करते हैं न्यूमरोलॉजी, पर मैं ज्यादा ध्यान वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर करती हूँ। ओके, सो वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है? मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है वो हमारे शास्त्रों के साथ वैसे जुड़ी हुई है, सारी ही जुड़ी हुई है, पर क्योंकि हम इनसे दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये सारा देख के ही प्रेडिक्शन करते हैं। सारी न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ से ही होता है प्रेडिक्शन। ओके, पर इसमें क्या है ना, हम ज्यादा दशा, महादशा, अंतरदशा को भी ऐड करते हैं और हम प्रत्यंतर दशा, जिससे हम कहना कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, ओके, ये आपका मंथ कौन सा, मतलब आपके लिए अच्छा है, बुरा है, क्या प्रभाव आपके ऊपर इसके आएंगे, ये सारा इससे जान सकते हैं। मीनाक्षी जी, न्यूमरोलॉजी में आप कैसे अट्रैक्ट हुए? मतलब व्हाट इज द जर्नी बिहाइंड दिस? न्यूमरोलॉजी का तो ये है कि एक ऐसा पड़ाव आया था मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से मैं थोड़ी डिप्रेशन में चली गई थी। ओह, पर मेरे सामने मेरी बेटी थी, मुझे कुछ काम करना था मेरी बेटी के लिए, उसके सपने पूरे करने थे। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे क्यों ना मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे मैं सबकी हेल्प कर पाऊं। और उसी टाइम मेरे सामने ये न्यूमरोलॉजी आया, मैंने उसके ऊपर स्टडी किया और मैंने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम पे सॉल्व किए हैं। कि मुझे पहले दिन से, जब से मैंने स्टार्ट किया स्टडी करना, तब से देखा कि हाँ ये काम कर रहा है, तो इसलिए मैं अट्रैक्ट हो गई थी। मीनाक्षी जी, न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है वैसे? न्यूमरोलॉजी आप जानते हो कि नंबर्स का ही साइंस है, एक नंबर से ही जुड़ा हुआ है। तो हम कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों के साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है और कभी कभी किसी के साथ हमारा बिना चाहे भी अच्छा बॉन्डिंग नहीं बन पाता है। तो नंबर्स काम करते हैं उसमें भी। ओह जी, जैसे कि एक वाला कोई बंदा है, लाइक सन, जिसका मूलांक 5 आए, जैसे कि उसकी बर्थ डेट का जो मल्टीप्लाई करे तो नंबर 1 आता है, वो लोग का 5 नंबर के साथ अच्छा बनता है, फिर 3 नंबर के साथ अच्छा बनता है, 2 नंबर के साथ अच्छा बनता है। वैसे ही कुछ नंबर एनिमी भी होते हैं। ओह, तो इसमें भी फ्रेंडली और एनिमी नंबर देखते हैं हम लोग। एनिमी नंबर कैसे? लाइक जैसे कि 2 है, कोई 2 वाला है बंदा और वो 8 वाला कोई सामने वाला हो, तो उन लोगों की इतनी नहीं बनती है। 1 वाला हो और 8 वाला हो, उसकी भी नहीं बनती है। 3 और 6 वालों की भी कम बनती है। ओह, ये सारा देखा जाता है।
ओके, तो कोई ऐसा नंबर है जो जिसका सबके साथ बनता है? जी, 5 नंबर जो है जिसे बोध का नंबर बोलते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, वो नंबर में प्रिंस है जिसे हम प्रिंस कहते हैं। तो वो 5 नंबर है, वो किसी का भी एनिमी नहीं है। ओह, तो उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है और किसी की उसके साथ भी दुश्मनी नहीं है। तो 5 नंबर वाला जो भी बंदा होगा ना, उसको उसके साथ सबकी बनती होगी और उसकी भी सबके साथ बनती होगी। तो वो कैसे काम करता है? मतलब 5 नंबर वाले किसी से भी दोस्ती कर सकता है? हाँ हाँ, 5 नंबर वाले के साथ किसी की दुश्मनी नहीं होती है। कुछ और 5 नंबर के बारे में बताइए ना। 5 नंबर जो है वो मैंने पहले ही आपको बोला कि वो एक प्रिंस का नंबर है। तो राजा का जो किंग का जो लड़का होता है प्रिंस, वो कैसा होता है? एकदम सा चुलबुला, नॉटी होता है। फिर उसको एक चीज कोई भी पसंद नहीं आती है, वो थोड़े टाइम में एक चीज से बोर हो जाता है। तो 5 नंबर वाले भी ऐसे ही होते हैं कि उनको फिरना, घूमना फिरना अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है। वो जल्दी से किसी के अंडर में नहीं रह सकते। मतलब 5 नंबर वालों को आप दोस्त बना सकते हो, अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हो, क्योंकि उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती है। मीनाक्षी जी, जैसे आपने बोला कि 5 नंबर प्रिंस का है, तो बाकी का नंबर्स भी हमें बताइए ना शॉर्ट में कि क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऐसे। नंबर 1 जो होता है वो सन का होता है। वो लोग बॉर्न लीडर होते हैं। ओह, और वो सबको साथ में लेके ही चलते हैं। Okay. उनमें जेलसी बिल्कुल नहीं होती है। ओह, नंबर 2 वाले होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। वैसे नंबर 3 वाले जो होते हैं वो हमेशा सबको नॉलेज देने में उनको मजा आता है और नॉलेज लेने में भी मजा आता है। ओह, वो भी हेल्पफुल नेचर। 3 नंबर इज माइन। आप वैसे ही हो वैसे। थैंक यू जी। नंबर 4 जो होता है वो बड़ा ही ऑर्गेनाइज रहता है और वो अपनी छाप कहीं भी जाए तो अपनी छाप छोड़ के आते हैं नंबर 4 वाले। ओके, बहुत वो लोग बहुत ही पंक्चुअल होते हैं। नंबर 5 तो मैंने बता ही दिया है। नंबर 6 वाले होते हैं वो भी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, ज़्यादा ही फैमिली का ध्यान रखते हैं। फिर उनको ज़्यादा ही खाने के बहुत शौकीन होते हैं, लग्जरियस चीज़ें उनको बहुत ही अट्रैक्ट करती है। ओके। 7 वाले जो होते हैं वो रिसर्च, बहुत ही बड़े रिसर्चर होते हैं, जैसे कि उनको सारा रिसर्च करना ही अच्छा लगता है। अच्छा। और अकेले रहेंगे, ज़्यादा मेडिटेशन करना पसंद होगा। 8 नंबर वाले होते हैं वो बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं, वो हमेशा न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। ओके। वो किसी की बुरी कोई भी बात होगी ऐसी, उसमें उसको साथ नहीं देंगे कभी। 9 होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं कि भाईचारे की भावना उनमें बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और सबको हेल्प करते हैं, हेल्पफुल नेचर वाले होते हैं। वाह। मीनाक्षी जी, जैसे आपने कहा कि नेम न्यूमरोलॉजी भी होता है, तो व्हाट इज नेम न्यूमरोलॉजी? नेम न्यूमरोलॉजी जो है वो भी नंबर्स के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। ओके। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जब बर्थ होता है तब से हमें 2 नंबर मिल जाते हैं। एक तो हमारा बर्थ डेट वाला डेट और दूसरा हमारा भाग्यांक नंबर होता है। ओके। हाँ, और थोड़े टाइम बाद हमारा नेम रखा जाता है। तो नेम और वो जो बर्थ डेट है वो सारे हमारे फ्रेंडली नंबर होने चाहिए। अगर वो फ्रेंडली नंबर नहीं होते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ बैड इफेक्ट होते हैं। ओके। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटी भी अपना नेम चेंज करवाते हैं, जैसे कि अजय देवगन जी ने ही अपना नाम चेंज करवाया है। फिर आपने देखा होगा कि ऋतिक रोशन ने, रानी मुखर्जी ने, बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपने नेम चेंज करवाए हैं और उसके बाद उनका बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। मीनाक्षी जी, जैसे आपने नेम का तो बता दिया कि नेम चेंजेस करते हैं और सही में सेलिब्रिटीज बहुत सारे देखे हैं कि जिन्होंने ए ऐड कर दिया, एच ऐड कर दिया, कुछ सरनेम चेंज कर लिए। बट आजकल तो ट्रेंड है फोन नंबर भी चेंज कर रहे हैं, तो इज इट वर्क, मतलब वो वर्क करते हैं? जी हाँ, बहुत वर्क करता है ये। अच्छा। मैं भी डिजाइन करती हूँ फोन नंबर और बहुत सारे मेरे हैप्पी कस्टमर हैं जिनका मैंने फोन नंबर डिजाइन करके दिया है और वो बहुत ग्रोथ हुआ है उनका। ओह जी। तो उसमें क्या होता है कि मैं देखती हूँ कि उनका जो बिजनेस है, उनका जो प्रोफेशन है, उनका जो नेम नंबर है, मूलांक, भाग्यांक, और ये सारा ऐड करके मैं उनको जो उनकी हार्ट डिजायर भी होती है वो सारा देखकर मैं एक अच्छा सा नंबर उनको देती हूँ जिससे उनको बेनिफिट हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो।
तो आप भी अपना नाम, अपना नेम भी डिजाइन करवा सकते हो, आपका फोन नंबर भी डिजाइन करवा सकते हो। मीनाक्षी जी, जैसे मैंने बहुत सारे रील्स में देखा है कि वीनस माउंटेन पे 24 नंबर लिखो, एबंडेंस आएंगे, पैसे आएगा, बहुत सारा पैसा आएगा, तो ये वर्क करता है? नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि 24 जो है वो नंबर, एक तो मून का नंबर है, दूसरा राहु का नंबर है। तो मून का और राहु का मेल ही कहाँ है, क्योंकि एक दिल है, एक दिमाग है, और फिर हमें घर में पॉलिटिक्स थोड़ा खेलना है। तो हाँ, हम 24 नंबर लिख सकते हैं, पर हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे हैंड पे तो बिल्कुल नहीं, वीनस माउंट पे तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, ओके। तो ये कॉन्वेलेक्सा, ये भी तो अभी बहुत वायरल हो रहा है कि कॉन्वेलेक्सा बोलो बहुत सारा पैसा आएगा, प्रोसो प्यारे बोलो क्लाइंट्स आएंगे। नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि जो प्रोसो प्यारे है, ये कॉन्वेलेक्सा है, ये सारा जो है वो हमारे वर्ड्स ही नहीं है, हम कनेक्ट ही नहीं होते हैं। जबकि हमारे पास हमारे इतने सारे देवी देवता है, हमारी कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, तो हम उनसे जल्दी से कनेक्ट होते हैं, तो क्यों ना हो उनके नाम ले। हाँ, ऑब्वियसली हमारे तो देवी देवता है ही। हाँ, तो जैसे कि आप जानते ही हो कि गणपति जी है जो हमें बुद्धि देते हैं, और ज्ञान की देवी सरस्वती जी है, लक्ष्मी देवी जो है वो हमें पैसे देती है, लक्ष्मी की धन वर्षा करती है, फिर कुबेर जी है खजांची जो देवों के खुद, उनकी भी हम पूजा करते हैं। हाँ। तो हमारे पास इतने देवी देवता है, तो क्यों ना हम इनसे कनेक्ट करें। इतने सालों से हमारे पूर्वजों ने जो पूजा की है, और हम भी वही सीखे हैं सनातन धर्म से, और हम कनेक्ट जल्दी से हो जाते हैं। सही है, मैं भी ऐसा मानती हूँ, जो कि अगर जिस धर्म के बारे में या जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते, उनका नाम क्या है वो भी हम नहीं जानते, तो फिर हम उनका नाम लेके कैसे कनेक्ट हो पाएंगे। मीनाक्षी जी, आपने बोला आप आकाशिक रिकॉर्ड का करते हो, तो व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड? जी हाँ, मैं आकाशिक रिकॉर्ड भी करती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड ये होता है कि हम कई बार देखते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जबकि हमने तो कुछ खराब किया भी नहीं होता है, फिर भी हमारी लाइफ में बहुत अनहोनी होती है, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है कि क्यों हो रहा है, पर ये हमारे पास्ट कर्मास की वजह से हो रहा होता है। तो मैं किसी के परमिशन लेकर उनके पास्ट लाइफ देख सकती हूँ, ओके, जिसमें उन्होंने पास्ट कर्मास क्या किए हैं, और उसके बाद मुझे उसमें से रेमेडी भी मिलती है। वो रेमेडी लेकर मैं उनको देती हूँ, तो उससे उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, प्रॉब्लम जो होते हैं वो सारे सॉल्व होने लगते हैं। बहुत लोगों का मैंने किया है, और उनमें उनकी लाइफ में बहुत स्मूथली फिर चलने लगी है, जो प्रॉब्लम आते हैं वो सॉल्व होने लगे हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है, और इसके लिए मुझे बहुत सारा मेडिटेशन करना पड़ता है, और बहुत एफर्ट मुझे भी लगाने पड़ते हैं। ऑब्वियसली। मीनाक्षी जी, ये ब्रेसलेट्स वगैरह भी आप डिजाइन करके देते हो? जी, मैं ब्रेसलेट भी डिजाइन करके देती हूँ। ओके। जिसमें मैं देखती हूँ कि उनका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, उनका नेम नंबर क्या है, उनका मिसिंग नंबर कौन से है, फिर मैं ये देखती हूँ कि उनका हार्ट डिजायर क्या है, फिर मैं ये भी देखती हूँ कि उनकी दशा कौन सी चल रही है, महादशा कौन सी चल रही है। ये सारा देखने के बाद मैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सा कस्टमाइज्ड ब्रेसलेट देती हूँ, जिससे उनका बहुत अच्छे से ग्रोथ हो। मीनाक्षी जी, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में ऐसा क्या सिमिलर है? एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों सिमिलर ही है वैसे देखा जाए तो। एस्ट्रोलॉजी में ग्रह होते हैं, और न्यूमरोलॉजी में नंबर्स होते हैं। ओके। वैसे देखा जाए तो जो 1 नंबर है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर है वो मून को, 3 नंबर है वो जुपिटर को। इसी तरह से सारे नंबर सिमिलर ही है ग्रहों के साथ। ओके, सो ऑडियंस, आप इनसे जुड़ सकते हैं अगर आपका नेम चेंज करना है या नंबर चेंज करना है, और आपको बहुत सारा बेनिफिट अगर हासिल करना है, सक्सेस को हासिल करना है, तो डू कॉन्टेक्ट हर। मीनाक्षी जी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? गीता जी, मैं बहुत ही जल्द एक 7 चक्रास और कुंडलिनी जागरण के ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रही हूँ, और आप सब भी मुझसे जुड़ सकते हो।
ऑडियंस, आप इनसे जुड़ सकते हो। अगर आपको 7 चक्रास और कुंडलिनी जागरण की क्लासेस लेने हैं तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रही है, तो यू कैन ज्वाइन देयर। मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज आपकी वजह से बहुत सारा न्यूमरोलॉजी का नॉलेज हमें मिला, हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारे टिप्स मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू गीता जी, आपने मुझे बुलाया, जो मुझे भी ये मौका मिला कि मैं सबको अपना नॉलेज शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।